सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सॉइल कंटामिनेशन एंड पोल्यूशन। वी वुड बी हैविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देखेंगे कि कैसे सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। ज़्यादातर लोग वाटर एयर के बारे में पढ़ते हैं और सॉइल को निगलेक्ट कर देते हैं। तो कुछ डेटा है आपके सामने ताकि आपको समझ में आए कि कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ सम 80,000 साइट्स जो कि सॉइल कंटामिनेशन से हैविली इस समय सफ़र कर रही हैं। चाइना ने 16% ऑफ इट्स ऑल ऑफ द सॉइल में से जो 19% एग्रीकल्चरल सॉइल है उनको भी पोल्यूटेड घोषित कर दिया है। नदर्न हेमिस्फेयर में रेडियो न्यूक्लियाइड्स के हायर कंसंट्रेशन हमें मिलते जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 मिलियन पोटेंशियली पोल्यूटेड साइट्स पूरे यूरोप में हैं और वेस्ट बाल्कन्स में हैं। तो बाल्कन्स पड़ जाता है रशिया और यूरोप का थोड़ा सा बॉर्डर एरिया। यूएस ने भी 1300 साइट्स को अपने सुपर फंड नेशनल प्रायोरिटीज़ लिस्ट में डाला है। तो सॉइल पोल्यूट हो रही है। एयर और वाटर और नॉइज़ के साथ आपको सॉइल पर भी ध्यान देना होगा और इसके कंटामिनेशन के मेथड्स अब चेंज हो गए हैं। तो कुछ न्यू मेथड्स देखेंगे, नई चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेसिक जो मास्टर्स के हमारे या बैचलर्स के बच्चे देख रहे हैं या जो थोड़ा सा जानना चाहते हैं, तो देखिए सॉइल पोल्यूशन सिंपली क्या है। जब टॉक्सिक केमिकल्स सॉइल में आ जाएं और वो हमें हर्ट करे या इकोसिस्टम को। देखिए इंसान को जब तक खुद कुछ नहीं लगेगा, वो उससे सफ़र नहीं करेगा, तब तक ह्यूमंस उसको थ्रेट नहीं मानते। इसमें मेटल्स भी हैं, हैवी मेटल्स बहुत सुना है हमने, और इसके अलावा कुछ आयंस और सॉल्ट्स भी ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिससे सॉइल जो है हानिकारक हो जाती है। हानिकारक का मतलब हम ह्यूमंस उसमें कुछ ग्रो नहीं कर सकते ये, या हम अगर कुछ ग्रो करते हैं तो वो कंटामिनेटेड प्रोड्यूस होता है। दोनों ही बातें इसमें निहित हैं। अब क्या ये नेचुरल भी होता है? सर बिल्कुल। जैसे एयर पोल्यूशन भी नेचुरल होता है, वाटर भी नेचुरल होता है। अगर एक वॉल्केनिक इरप्शन होगा देन इन अ वॉल्केनिक इरप्शन वहाँ पर का जो वाटर बॉडी है वो भी पोल्यूट होगा और वहाँ की जो एयर है वो भी पोल्यूट होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी सॉयल माइक्रोबियल एक्टिविटी जब होती है या जब ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो अपने आप ही वो सॉइल में क्या करते हैं, टॉक्सिक जो मटेरियल होता है उनको एम्बेडेड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो पर क्लोरेट आयन है ClO4-। ये जो ड्राई और एरिड सिस्टम होता है ये अपने आप उस दौरान, ड्राई और एरिड सिस्टम के दौरान वो सॉइल में पेनिट्रेट कर जाता है और फिर सॉइल में अपने आयंस को बढ़ा के उसे टॉक्सिक बनाता है। ऐसे ही और भी कई हैं, जैसे कि रेन आई, बारिश हुई, या फ्लड आया और वो कहीं से अपने साथ टॉक्सिन्स ले आया। तो ये सब नेचुरल भी है। हमारे टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियोस शायद रेगुलर हो रहे हों लेकिन टेलीग्राम पे हम ज़्यादा एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए। अब देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक यानी इंसानी कारण क्या है। तो देखिए इंसानी कारण तो हम सबको पता है, हमने सॉइल के साथ क्या क्या किया है। हमने लैंडस्केप मॉडलिंग की, हमने लैंड का जो डायमेंशन था उसी को बदल दिया। एग्रीकल्चरल लैंड में हम इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल लैंड में एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का यूज़, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए भी, वो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PAH। तो देखिए जो PAH होते हैं ये कई तरह के कैंसर्स को बनाते हैं, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी करते हैं। अच्छा, इनका मेन जो आप सोर्स है वो देख लें तो वो है कोक प्रोसेसिंग यानी कोयला, जब कोयले का प्रोसेसिंग किया जाता है। व्हीकुलर एमिशंस तो है ही, सिगरेट स्मोक है बहुत इंपॉर्टेंट। तो कभी कभी सवाल आ जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज PAH पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इज़ एमिस्ट। तो आप वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ने के बाद बता पाएंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हमारा है वो सिर्फ वाटर में ही नहीं डालते हैं, वो लैंडफिल अगर करते हैं या डंपिंग करते हैं किसी लैंड पर तो वो ऑटोमेटिक परकोलेट करके सॉइल को टॉक्सिक बनाता है। तो इसमें वो क्या क्या डाल सकते हैं, क्लोरीनेटेड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स डाल सकते हैं, डाइऑक्सिन्स डाल सकते हैं जो पेस्टिसाइड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, और वेस्ट जब जलाया जाता है इंसिनरेशन, और प्लास्टिसाइजर्स, और इसके अलावा PCBs भी हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट में आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ये चीज़ें अगर हैं तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट में ज़्यादा मिलती हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री तो बेहद ही हमारा क्या करता है, वो वाटर बॉडी में या तो इंडक्ट करेगा या सॉइल में, और बेंजीन और मिथाइल बेंजीन दोनों
पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री है उसके बाई प्रोडक्ट हैं। तो आपको ध्यान लिंक करना होगा किस जगह पर किस प्रोडक्ट को आप पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बेंजीन कह दें कि वो हमें कहाँ मिलता है, वो हमें PAH में मिलता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब पेस्टिसाइड की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट नेग्लेक्टेबल। तो देखिए अलग अलग टाइप के पेस्टिसाइड हैं, जैसे हर्बिसाइड्स, ये हर्ब्स के लिए इस्तेमाल होता है, इसके नाम से पता लग रहा है। इसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं वो लिख दिए हैं। ट्राइएजिन्स, कार्बामेट्स, एमाइड्स, हेनो, ऑक्सी, एल्काइल एसिड एंड एलिफैटिक एसिड। तो ये अनवांटेड वीड या आप कह सकते हैं प्लांट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपको केमिकल्स हम मेन बताना चाहते हैं, और क्योंकि रीजंस और बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारने के लिए, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन और आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड। कई बार सवाल आता है कि आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड आपको कहाँ पर मिलते हैं और वो कैसे सॉइल को पल्यूट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इंसेक्टिसाइड में। और फंगिसाइड्स यानी जो हमारे फंजाई के लिए हैं, उसमें मरकरी कंटेनिंग कंपाउंड्स है। ये मरकरी कंटेनिंग और आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं लैंडफिल, जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। तो सॉइल या लैंड पर क्या किया, वेस्ट को हमने रख दिया। जैसे कि हमने कोई भी अच्छी जगह ले ली, जैसे दिल्ली के पास है गाज़ीपुर, वो माउंटेन भी है, एक बहुत फेमस है, उसमें कोविड में लोग दब के मर गए थे। तो ऐसे होता है लैंडफिल। तो लैंड के ऊपर या लैंड के नीचे भी डंपिंग की जा सकती है, लेकिन दोनों ही सूरत में परकोलेट होगा, लीचिंग होगी और वो मटेरियल अंदर की ओर जाएगा, सॉइल कंटामिनेट होगी। माइनिंग से भी होगा, आपने माइनिंग की और आपने वहाँ पर होल कर दिया या नीचे तक खुदाई की, तो उससे भी क्या होगा, लीचिंग होगी। किसकी? उन केमिकल या मिनरल की। अब बात करते हैं कि ठीक है सर, ये हमने समझ लिया, एसेस कैसे करेंगे कंटामिनेशन को। तो देखिए मैथमेटिकली मेटल एनरिचमेंट फैक्टर होता है EF, ये निकाला जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो है एक तरह का रेशियो होता है। इसमें हम ये निकालते हैं कि नॉर्मली जो मेटल है, नॉर्मल स्टेट में मेटल की क्या सूरत है, क्या परकोलेशन रेट है, और इस स्टेटस को में यानी इस समय जिस भी वजह से सॉइल का कंटामिनेशन हो रहा है उस स्थिति में क्या है, और फिर उसको निकालते। इसके अलावा बहुत से और इंडिकेटर्स हैं, लेकिन उनकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नेट के नहीं है। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो हम एक्सटर्नली इसको आपको बताएंगे। अब आते हैं, छोटा सा टॉपिक है हेल्थ इशू। हेल्थ में कैसे, देखिए क्रॉनिक एक्सपोजर अगर बेंजीन का होगा, ध्यान रखिएगा, बेंजीन ल्यूकीमिया आपको कैंसर का एक प्रकार है, वो करता है। मरकरी और साइक्लोडीन्स आपको क्या कर सकते हैं, किडनी डैमेज। PCB और साइक्लोडीन्स आपको लिवर टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स आपको क्या कर सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। देखिए हमने ट्रेडिशनल के अलावा थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे अपना कंटेंट रखा है, जो क्वेश्चन में आएंगे या हाई लेवल पेपर में आने के चांसेस हैं। इसके अलावा हटाने के क्या तरीके हैं, हमने हेल्थ की बात कर ली, हमने रीज़न की बात कर ली, कंपाउंड्स की बात कर ली, अब हटाने की बात करते हैं। द रेमेडीज़ आर थर्मल रिमीडिएशन। शायद आप लोग में से कई लोग पहली बार नाम सुन रहे हो। तो जब ज़्यादा हीट इंड्यूस करते हैं तो केमिकल जो वोलाटाइज या टेम्पररी होते हैं या अपने आयनिक स्टेट में आ जाते हैं, टूट जाते हैं अपने कंपाउंड से। बायो रिमीडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमारा एक वीडियो है, उसको आप देखिए। उससे भी हम माइक्रोब्स की मदद से तोड़ सकते हैं। और बायो रिमीडिएशन में बहुत सी चीज़ें हैं, बायो स्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटिंग, लैंड फार्मिंग, ये भी हमारे एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर या सॉइल वेपर एक तरीका है जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम देखा जाता है। इसमें जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी सहायता से हम मेटल्स को रिप्लेस करते हैं कुछ रिएक्शंस में। इसके अलावा आप देख सकते हैं फाइटो रिमीडिएशन यानी प्लांट्स का इस्तेमाल। तो फाइटो रिमीडिएशन, बायो रिमीडिएशन, थर्मल रिमीडिएशन, बायो स्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटिंग, आप ऐसे इनको मोटा मोटा नाम के तौर पर याद कर लीजिए।